साहब ने बनाया था तो, लेकिन उन्होंने उसका इतना प्रतिरोध नहीं हुआ था। उस दौरान तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जैसे कि देश में मतलब उस समय क्यों नहीं दिया गया था। 1984 के दंगे हुए थे, उस दौरान भी क्यों नहीं गए। कहीं न कहीं हमारे राजनीतिक दलों में एक कोई मुद्दे के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक चेष्टा होती है, वो चाहे वो क्षेत्रीयवाद हो, चाहे मतलब आपका भाषा का हो, चाहे मतलब आपका धर्म का हो या जातिगत मामला हो। आरक्षण का मुद्दा भी आप देखिए बिहार चुनाव दौरान उठा है। तो इसलिए असहिष्णुता का जो पूरा माहौल जो अभी तक का जो दृश्य सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता में जो इस समय मौजूदा सरकार है, वो एक दल विशेष और एक व्यक्ति विशेष की छवि को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। और उसका मुख्य कारण आप ये देख ही रहे होंगे कि इस समय मोदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्तित्व उभर के आ रहा है सामने, भारत की प्रतिष्ठा बन रही है। ऐसी सूरत में अगर इस तरह की असहिष्णुता का वातावरण देश में एक कृत्रिम बनाया जाए और उसने कहीं न कहीं न केवल मोदी की छवि प्रभावित हो रही है, बल्कि इससे देश की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, जिसके हमें बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। ऐसे कौन से हालात हो गए, क्या आपको उस समय मतलब ये मालूम नहीं पड़ा? ये मालूम है कि जब आपको जिस कालखंड के अंदर ये पुरस्कार दिए गए थे, उस समय उनके प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं आप ये पुरस्कार लौटाने के लिए, या आप देश को मतलब क्या कहता हूं सम्मान के लिए। जिस साहित्यकार को संवेदनशीलता के साथ या कलाकार को अपनी कला के साथ देश के सम्मान की जिसे फिक्र ना हो और वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, चर्चाओं में आने के लिए, या फिल्मकार जिस तरह के अपने आप को जो स्टार वार्स के रूप में अपने आप को मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए कहीं न कहीं चर्चाओं में आते हैं, तो ये इस तरह के लिए देश के लिए दुर्भाग्य है। और ये अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को देश समाज को बांटने की बातें शुरू कर दी गई है। नए जो बात नहीं हो रही है उन बातों को उभारा जा रहा है, कोई चीजों को ढका जाता है। ये सब कुछ सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। नागरिकों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए कि वो क्या बोले सार्वजनिक बातें है। तो ये इस तरह से इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज को ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा सामाजिक ताना बाना कहीं गड़बड़ाए या कहें कि बेवजह की उस पर बहस हो, ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं। खैर देखिए, आजादी है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप कुछ भी कह सकते हैं, या अभिव्यक्ति है आपकी, लेकिन उसके या तो अर्थ हो, किस मायने में क्यों कहा गया है, उस अर्थ का अनर्थ नहीं किया जाए या फिर उसे डाइवर्ट करने की कोशिश ना की जानी चाहिए। और वक्ता कोई भी हो, वो भी अगर कोई बात ऐसी कह रहे हैं तो उसे खुद को सोचना चाहिए कि कहीं इसका कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं जाएगा, बेवजह की कोई समाज में बहस का मुद्दा तो नहीं बनेगा। ये कुछ चीज ऐसे हैं कि ये बड़े ही संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पे गौर जरूर फरमाना चाहिए। लेकिन खैर, अब किस मायने में क्यों कहा उन्होंने, उनकी पत्नी को ऐसा क्यों लग रहा था कि हिंदुस्तान में माहौल बिगड़ रहा है, हमें कहीं विदेश बचना चाहिए, या फिर क्योंकि अब आमिर खान ये सफाई भी नहीं दे सकते हैं कि वो पैसा है उनके पास में है, दूसरी जगह बेंगलोर खरीद सकते हैं या फिर विदेश में जाकर के अपना जीवन जी सकते हैं। वो एक बात अलग होती है कि आदमी को अपनी इच्छा से शिफ्ट होना चाह रहा हो। एक माहौल को देख करके आप शिफ्ट होना चाहते हो तो निश्चित रूप से एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि हमारे का माहौल में कहीं न कोई कमी। लोक कलाकारों की किया जाएगा। आमिर खान की जो अभिव्यक्ति है, ये अपनी पत्नी की बात को यहाँ शेयर किया, दो बातें होती है। अगर वो ये बात कहते हैं कि हम विदेश बसना चाहते हैं तो दुनिया बस रही है, हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो एनआरआईज हैं, विदेशों के अलग अलग धरती पे जाके बसे हुए हैं। लेकिन जब सहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं लिंक होता है, उस लिंक की वजह है इनसिक्योरिटी, देश का माहौल। तो क्या माना जाए इसे? देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आमिर खान ने जो कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, अपने खुद के व्यवसाय के स्टार वार्ड के संबंध में कहा, ये एक अलग बात है। लेकिन पिछले लंबे समय से देश में जिस तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार बनी, सरकार में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेवारी है हर समाज को साथ लेके चलने की, हर समाज को यह मैसेज देने की कि सरकार उनका प्रतिनिधित्व करती है, चाहे कोई वर्ग हो, किसी भाषा का हो। लेकिन सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ही जब इस तरह की बात करें, सरकार के समर्थक दल जब इस तरह की बात करें, तो निश्चित रूप से देश के अंदर ऐसा लगता है। आप देखिए, लव जिहाद की बात चली, क्या था उसके पीछे लॉजिक? क्या सैकड़ों वर्षों पहले जी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी? ऐसे कई उदाहरण आए। उसके बाद सरकार में बैठे हुए मंत्री, यदि एक दलित की हत्या होती है तो मंत्री कहता है कि कुत्ता मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये क्या है? सरकार के सांसद, पार्टी के
चिन्ह पे जीते हुए वो ये कहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया तो पाकिस्तान चले जाए, मोदी जी का विरोध करने वाले पाकिस्तान चल जाए। ये सब बातें जो है ये इंगित करती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का ये कहे कि यदि बिहार में आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो पाकिस्तान में फटाके चलेंगे। अरे भाई आप बोल क्या रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही, क्या भाषा बोल रहे हो आप। इन सब बातों को लेके देश में ऐसा माहौल बना और इसलिए ये एसोसिएशन की बात चली, जबकि होना यह चाहिए था कि किसी भी पार्टी का, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, हर पार्टी की जिम्मेवारी है कि यदि उसका कोई भी व्यक्ति इस तरह की अगर भाषा बोलता है पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि चुनी हुई सरकार में बैठे हुए भारत के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया, जो सांसद बोलते हैं, जो इनके मंत्री बोलते हैं, तो उससे धीरे धीरे ऐसा लगना लगा हर समाज को, हर वर्ग को कि देश के अंदर हो क्या रहा है। और मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि जिन लोगों ने, जिन कलाकारों ने, जिन साहित्यकारों ने, जिन्होंने इस्तीफे दिए, कोई सरकार किसी को वो पुरस्कार नहीं देती है। पुरस्कार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग से कमेटी बनी हुई है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो बॉडी तय करती है कि किस साहित्यकार को, किस कलाकार को, किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है और उन्होंने यदि लौटाए हैं तो निश्चित रूप से उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस लगी होगी। कर्नाटक का एक उदाहरण था, कर्नाटक के अंदर एक कलाकार की जब हत्या होती है, वो दलित वर्ग से था, उसके ऊपर सरकार जब कोई एक्शन नहीं लेती है, और जब हरियाणा का जो दलित मरता है, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है ये, तो आखिरकार जिम्मेवारी किसकी है।